हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉय डे मैपुसेनो की लिखी हुई कहानी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको कम में गुजारा करना नहीं आता। उसके अंदर हमेशा वो सोचती रहती है कि मेरी शादी क्यों गरीब घर में हो गई है, क्यों क्लर्क से हो गई है। इस तरह की चीज़ें वो औरत वुमेन सोचती रहती है। तो इस लेसन को पहले हम देख लेते हैं। नेकलेस एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक गई द मोपासी की चुनिंदा कहानियों में से एक है। इसकी विषय वस्तु सार्वभौमिक है, चित्ताकर्षक है और इसको पढ़ने से बहुत दिलचस्पी मिलती है, यानी रोचक कहानी है। यह कहानी नारी के मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। जो औरतों का मनोविज्ञान है, सारी औरतों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सही या 100% गलत तो होती नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं या कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो दिखावे की, जिनके अंदर भावना होती है, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो इसमें इस कहानी के अनुसार स्त्रियों को अपनी सुंदरता का झूठा मान होता है। स्त्रियों को अपनी सुंदरता का झूठा मान होता है। जिंदगी की अच्छी चीज़ों की चाहत होती है। उनकी इच्छा होती है कि आदमी लोग उनकी तारीफ करें और उनकी खुशामद करें। तो इसी तरह से श्रीमती लॉयज़ल यानी मैडम लॉयज़ल हैं, उनके पति हैं मिस्टर लॉयज़ल, वो एक क्लर्क हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फ्रांस में, पेरिस में। और मैडम लॉयज़ल की शादी एक गरीब आदमी से यानी कि एक क्लर्क से हो गई है। मैडम लॉयज़ल की शादी एक क्लर्क से हो गई है। तो उनको हमेशा शिकायत रहती है अपने जीवन से कि मेरी शादी एक क्लर्क से हो गई है, मेरी शादी क्यों नहीं बिजनेसमैन से हुई, क्यों नहीं उद्योगपति से हुई। इस तरह की शिकायत उनको अपने जीवन से रहती है। तो आइए, मैंने इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया है, आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए बुक में। अब इसमें मैडम लॉयज़ल के बारे में लिखा हुआ है। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती से क्लर्क परिवार में जन्मी थी। उसके पास न कोई दहेज था, न आशाएं, न ही विख्यात बनने, प्यार पाने तथा किसी धनी अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से विवाह कर पाने का साधन। इसलिए उसने एक क्लर्क से विवाह करना स्वीकार कर लिया। मैडम लॉयज़ल ने एक क्लर्क से विवाह करना, शादी करना स्वीकार कर लिया, जो शिक्षा विभाग में कार्यालय में कार्यरत थे। इससे मैडम लॉयज़ल दुखित रहने लगी, निरंतर कष्ट में रहने लगी। उन्हें लगता था कि उनका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तथा ऐशो आराम की चीज़ों से दूर हो गया है, क्योंकि उनके हस्बैंड की सैलरी बहुत कम है। जब वो अपने पति के सामने भोजन के लिए बैठती तो पतिदेव यानी उनके जो पति हैं जो उनके पति हैं मिस्टर लॉयज़ल, वह सूप के कटोरे का ढक्कन बहुत प्रसन्न होकर खोलते थे, लेकिन मैडम लॉयज़ल उन खानों से प्रसन्न नहीं थी। मैडम लॉयज़ल की एक सहेली थी, उनकी शादी अच्छे घर में हुई थी, पैसे वाले घर में हुई थी। और मैडम लॉयज़ल, मिस लॉयज़ल उस सहेली को देख करके ईर्ष्या करती थी कि उनकी सहेली का भाग्य कितना बढ़िया है कि उनको ऐसा हस्बैंड मिला जो धनी है, और मेरा भाग्य कैसा है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कि एक क्लर्क है। इसके बाद एक शाम को मिस्टर लॉयज़ल यानी मैडम लॉयज़ल के हस्बैंड लिफाफा लेके आए, एक बड़ा सा लिफाफा लेके आए और अपनी पत्नी को यानी मैडम लॉयज़ल को देके बोले
कि ये तुम्हारे लिए है। हम लोगों को एक पार्टी में इनवाइट किया गया है। उस पार्टी में बहुत गिने चुने लोगों को ही इनवाइट किया गया है, जिसमें से हम लोग भी एक हैं। तो बजाय खुश होने के मैडम लॉज़ेल दुखित हो गई। बजाय खुश होने के मैडम लॉज़ेल दुखित हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है ढंग का कि मैं वहाँ पहन के जाऊँ। हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पास तो एक कपड़ा है, एक जो तुम पहनती हो उसे पहनो, उसमें क्या खराबी है। मैडम लॉज़ेल रोने लगी कि उनके पास कोई कपड़ा ऐसा नहीं ढंग का है जिसको पहन के पार्टी में जा सकें। तो मिस्टर लॉज़ेल ने उनके आंसू पोंछे और बोले, चलो देखते हैं कि एक ड्रेस खरीदने में कितना खर्च आता है। और वे दोनों लोग ड्रेस खरीदने के लिए गए। पत्नी ने कुछ क्षण विचार किया कि वो कितनी राशि बताए कि उस ड्रेस में कितना खर्च आएगा कि पति डरे भी ना और वो पैसे भी दे दें। तो उसने कहा, पत्नी ने, कि 400 फ्रैंक के करीब, फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं, तो 400 फ्रैंक के करीब में ड्रेस आ जाएगी। तो इससे पति महोदय यानी मिस्टर लॉज़ेल के जो चेहरे का रंग था उड़ गया, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसों को बचाया था ताकि अगली गर्मी में शिकारी दल में मित्रों के साथ शामिल होकर शिकार कर सकें। यानी वो गन खरीदना चाहते थे जिससे कि शिकार किया जाता है। उसके लिए जो पैसा बचाए थे वो सोचे कि अब तो ये ड्रेस में चला जाएगा। धीरे धीरे पार्टी का दिन नज़दीक आ गया। श्रीमती लॉज़ेल यानी मैडम लॉज़ेल अभी भी उदास चल रही थी। उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी। तो पति ने पूछा कि क्या बात है, अभी भी क्यों उदास हो? ड्रेस तो आ गई, इसके बावजूद उदास क्यों हो? तो पत्नी ने उत्तर दिया कि मेरे पास पहनने के लिए कोई नेकलेस नहीं है। नेकलेस, कंठहार, मेरे पास पहनने के लिए कोई नेकलेस नहीं है, तो मैं पार्टी में जाकर क्या करूंगी? सभी महिलाएं आएंगी, उनके पास नेकलेस होगा, मेरे पास तो नेकलेस है नहीं, मैं क्या करूंगी जा कर के? तो पति ने उत्तर दिया, तुम कुछ प्राकृतिक पुष्पों से यानी प्राकृतिक फूलों से श्रृंगार कर सकती हो। इस मौसम में वे बहुत फैशनेबल दिखाई देते हैं। लेकिन पत्नी संतुष्ट नहीं हुई, बोली, धनी महिलाओं के बीच इतनी फूहड़ दिखने से अधिक अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता। तो पति ने कहा, मिस्टर लॉज़ेल ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारी सहेली है, जो तुम्हारी धनी सहेली है, उसके पास जाओ और उससे नेकलेस उधार ले लो। तो मैडम लॉज़ेल को ये आइडिया पसंद आ गया। वो अपने सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास गई। मैडम फॉरेस्टियर जो उनकी सहेली थी मैडम लॉज़ेल की, जो धनी थी, मैडम फॉरेस्टियर के पास गई। बोली कि बहन, मुझे पार्टी में जाने के लिए अपना कोई ज्वेलरी दे दो। तो मैडम फॉरेस्टियर ने पूरा ज्वेलरी की लड़ी लगा दी। उसमें से जो डायमंड वाला नेकलेस था वो मैडम लॉज़ेल को पसंद आ गया और उन्होंने उसे ले लिया और खुशी खुशी अपने घर गई। अगले दिन पार्टी में गई। पार्टी में उन्होंने अच्छा ड्रेस पहना जो नया नवेला था। उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर का दिया हुआ नेकलेस पहना। पार्टी में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने मैडम लॉज़ेल की बड़ाई किया, उनके ड्रेस सेंस का, उनके ड्रेसअप का, उनके नेकलेस का। सारे पुरुष उनके साथ डांस करना चाहते थे। तो ये सब देख करके मैडम लॉज़ेल काफ़ी खुश हुई कि मेरा जो पार्टी में आने का मकसद था वो पूरा हुआ। और सभी लोग चूँकि उन्हें महत्व दे रहे हैं तो इससे मैडम लॉज़ेल को और भी खुशी मिली। रात भर पार्टी चली। प्रातः 4 बजे घर के लिए वो निकली और वो देखी कि उनका जो पति है मिस्टर लॉज़ेल वो बैठक कक्ष में सो रहे थे और उनके साथ 3 अन्य व्यक्ति भी थे जो सो रहे थे और उनकी पत्नियां डांस कर रही थीं।
फिलहाल पति ने पूछा अब चलना है, हो गया? पत्नी ने कहा हाँ चलते हैं। तो पति ने एक शाल ओढ़ाया, क्योंकि फ्रांस में उसमें ठंड का मौसम था। तो शाल उतना कीमती तो था नहीं जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो मैडम लॉज़ेल ने कहा जल्दी से निकलो ताकि कोई इस शाल के साथ हम लोगों को देख न ले, नहीं तो सारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। तो ये लोग जल्दी जल्दी सड़क पे आ गए, बहुत जल्दी जल्दी। और जब सड़क पे आ गए तो वहाँ पे कोई सवारी तो मिली नहीं, भोर का समय था, पेरिस में उस समय तो सवारी मिली नहीं। तो ये लोग नदी के साथ साथ चले ठिठुरते हुए। अंत में ये अपने घर पे आई, घर पे आकर के शाल को हटाई। तो शाल को हटाने के बाद देखती हैं कि अरे मेरे पास नेकलेस क्या हुआ, जो नेकलेस था वो कहाँ गया। उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, डर गई। अब वो अपने सहेली को क्या उत्तर देंगी, वो कितना महंगा हार था, डायमंड का था, कहाँ से दे पाऊंगी मैं उनको। पति को भी बहुत गहरा धक्का लगा। वो जिस जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पे गए, खोजे नेकलेस को, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला। तो 7 बजे वो घर पे आए। पत्नी ने कहा अब क्या होगा। उन लोगों ने अखबारों में विज्ञापन दिया कि जिसको भी नेकलेस मिले वो वापस कर दे, उसको इतना पैसा इनाम देंगे। लेकिन 1 सप्ताह में कोई जवाब नहीं आया। तो इन लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। तो अब इनके पास एक उपाय ये था। पति ने कहा कि तुम अपनी दोस्त से, सहेली से, यानी मैडम फॉरेस्टियर से कह दो कि उनका जो ज्वेलरी था, जो नेकलेस था, वो मरम्मत के लिए गया है। तो इससे हम लोगों को कुछ समय मिल जाएगा और हम लोग इस बीच कुछ पैसे का इंतजाम करके उनके उसी ज्वेलरी की तरह, उसी डायमंड नेकलेस की तरह दूसरा नेकलेस दे देंगे। लेकिन ये मत बताओ कि वो चोरी हो गया या गिर गया। तो ऐसा ही हुआ। अब मिस्टर लॉज़ेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उनको उनके पिता से मिले थे, और उतनी ही राशि उन्होंने उधार लिया, क्योंकि जो नया हार था, जो नया नेकलेस था, उसकी तरह वो 40,000 फ्रैंक में था। लेकिन दुकानदार ने कहा, उस गोल्ड स्मिथ ने कहा कि हम आपको 36,000 में ये दे देंगे। इसके बाद वो नेकलेस मैडम लॉज़ेल ली और ले जाके अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर को दे दी। मैडम फॉरेस्टियर ने उसको ठीक से देखा भी नहीं और उसको रख दिया। इसके बाद से जो कहानी स्टार्ट हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कर्ज को चुकाने के लिए मैडम लॉज़ेल को और मिस्टर लॉज़ेल को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैडम लॉज़ेल को अब अभाव की बिकट जिंदगी का स्वाद मिल गया, लेकिन वह अपना रोल पूरी बहादुरी के साथ निभाई। जो ऋण हो गया था, कर्ज हो गया था इन लोगों पे, इसके लिए इन लोगों ने अपने रसोई का काम और सारा काम मैडम लॉज़ेल खुद करना स्टार्ट की। सबको हटा दिया गया, जितने केयर टेकर थे, जितने मेड थे, जितने रसोइये थे, सबको हटा दिया गया। अब मैडम लॉज़ेल घर का काम खुद करने लगी ताकि कुछ पैसे बचें, ताकि कर्ज चुकाया जाए। इसी तरह मिस्टर लॉज़ेल ने भी, शिक्षा विभाग में तो काम कर ही रहे थे, पार्ट टाइम जॉब भी शाम के समय, रात्रि के समय स्टार्ट कर दिए और जल्दी जल्दी पैसों को जुटाने का प्रबंध करने लगे ताकि जो कर्ज इन लोगों पे आ गया है उसको चुकाया जा सके। इस चक्कर में दोनों पति पत्नी ने बहुत कठिन मेहनत किया, जिससे श्रीमती लॉज़ेल, मैडम लॉज़ेल अब बूढ़ी लगने लगी। इतनी कठिन मेहनत के कारण जो चेहरे पे आकर्षण था मैडम लॉज़ेल के, वो ख़त्म होने लगा, अब वो बूढ़ी होने लगी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद इन लोगों ने अपना जो कर्ज है उसे चुका दिया। चुकाने के बाद एक समय क्या हुआ कि बाजार में मैडम लॉज़ेल कुछ खरीद रही थी, तब तक उन्होंने अपनी फ्रेंड को देखा, मैडम फॉरेस्टियर को। वे उसके पास गईं और उसको बताईं कि कैसे उनके जीवन में उनके नेकलेस के वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई।
तो ये सब सुन करके मैडम फॉरेस्टियर बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि तुम्हारा नेकलेस गायब हो गया था जो मैंने दिया था, और तुमने फिर 36,000 फ्रैंक का नया नेकलेस देकर के प्योर डायमंड का मुझे दिया। इसको करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। उसकी अधिकतम मैक्सिमम प्राइस 500 फ्रैंक थी। वो तो इमिटेट था, नकली हीरों का हार था, नकली नेकलेस था। इसी पर यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी के माध्यम से राइटर ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। बहुत शो ऑफ करने की, बहुत ज़्यादा दिखावे की भावना से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हम सभी लोगों को दिखावे की भावना से दूर रहना चाहिए। यही इस लेसन का मॉरल है। वर्ड्स मीनिंग बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स डिस्क्रिप्शन से करेंगे। हैप्पी लर्निंग।